हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बीजन वी पीसीएस में। दोस्तों, जो लोग ग्रेजुएशन में हैं या जो लोग जॉब कर रहे हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपी पीसीएस की, तो उनके लिए एक मैंने वीडियो बनाया है। पूरा वीडियो देखिए आप। सारी जो आपको पता नहीं होंगी चीज़ें, वो सारी आपको पता लग जाएंगी। कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है, स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, आप कोचिंग्स कौन सी ज्वाइन कर सकते हैं, या न्यूज़पेपर्स आपको कौन सा पढ़ना चाहिए, आप नोट्स को कैसे बनाएं, या जो लोग नहीं हो रहा है कुछ सालों से तो गलत स्ट्रेटजी हो सकता है उनके पास में, नहीं कर पा रहे हों यूज़, अपनी पूरे एफर्ट को नहीं डाल पा रहे हों, तो मैंने एक कोशिश की है उन लोगों की हेल्प करने की। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए और आई होप आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन ज़रूर आ जाएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं हम यूपीपीसी स्ट्रेटजी में। तो अगर जो हिस्ट्री का पोर्शन है दोस्तों, हिस्ट्री में हमें क्या करना है। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम पढ़ कितना रहे हैं। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, हमें बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, हमें बीच में उसमें आपको सीमित रखना है। ठीक है। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पढ़ते सब हैं लेकिन होता उसको है, जिस सिलेक्शन उसका होता है या एग्ज़ाम या प्री उसका निकलता है जो एग्ज़ाम में अपने को प्रूव करके दिखाता है। ठीक है, मतलब हिस्ट्री का लगभग मेरे हिसाब से 20 से 25 क्वेश्चन हर साल आता है हिस्ट्री का, और एकदम हिला देने वाला क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत हम अनप्रिडिक्टेबल होता है कि पता नहीं किस बुक से क्वेश्चन पूछ लेगा। हिस्ट्री में बहुत सारी किताबें आती हैं और ऐसा बहुत सा फैक्ट होता है हिस्ट्री में, लाखों फैक्ट हैं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन जो है पूछेगा, तो कुछ पता नहीं रहता। लेकिन होता क्या है, 25 में से 7 या 8 क्वेश्चन जो होंगे एकदम रिपीट कर दिए जाते हैं पिछले सालों के। ठीक है, जो पिछले कभी आए होते हैं। कुछ नए क्वेश्चन होते हैं जो बनते हैं, उनमें थोड़ी दिक्कत आती है। दोस्तों, इसके लिए हमारे पास एक बुक है, किरण पब्लिकेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही बुक इनफ है, लेकिन अगर आप एकदम नए हैं तो प्लीज़ आप इस बुक पर फोकस करें, किसी और बुक पर फोकस ना करें। कहीं पर कुछ भी दिया हो तो उस पर ध्यान ना दें। किरण पब्लिकेशन एक ऐसी बुक है जो पहले जब हिस्ट्री ऑप्शन हुआ करता था, जब हिस्ट्री प्री में हुआ करता था, अब तो सी सेट आ गया है सेकंड पेपर के साइड में। पहले, इससे पहले क्या होता था, एक वैकल्पिक विषय होता था, ऑप्शन विषय होता था, वो उसको जो है प्री के साथ कराया जाता था। ये कहानी थी 2010 से पहले आईएएस में, और 2012 से पहले यूपी पीसीएस में भी ये चलता था। ठीक है, तब इस चीज़ को, पैटर्न को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन ये बुक तो अभी भी मार्केट में आती है। तो जो लोग नए हैं या जो लोग हिस्ट्री के लिए ढूंढते हैं, भाई हिस्ट्री की कौन सी किताब हम लोग पढ़ें, तो वो किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है ना, इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आप ले सकते हैं, हिंदी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद लास्ट ईयर के अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए यूपी पीसीएस के, अरिहंत निकालता है इसके, जो पहले ऑप्शनल होता था एक टाइम में, तो आप इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, इनके साथ में क्या कर सकते हैं, आप इनसे जो है पढ़ सकते हैं लेके, तो क्वेश्चन हमें पता लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो घटना चक्र की हिस्ट्री आती है, आप घटना चक्र ले सकते हैं। उसमें हिस्ट्री की जो क्वेश्चन होंगे पिछले सारे प्री और मेंस के होते हैं सारे दिए हुए, तो उससे आप आसानी से जो है कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आती है इंग्लिश मीडियम की बात। देखिए, इंग्लिश मीडियम के लिए दो चीज़ें हैं। इंग्लिश मीडियम के पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो पैटर्न की तरफ कहाँ चला जाता है, एनसीईआरटी की तरफ, कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन है उनके पास एनसीईआरटी पढ़ने का, क्योंकि किरण पब्लिकेशन मेरे ख्याल से इंग्लिश में नहीं आती, और इंग्लिश में बहुत सी बुक हैं जो नहीं आती हिस्ट्री की, यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल। यूपीएससी का जो हिस्ट्री है और यूपी पीसीएस का दोस्तों हिस्ट्री है, पूरा दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि, क्योंकि एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न 3 पार्ट में हिस्ट्री बटा होता है, तो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम खरीद सकते हैं आप, इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी किरण कंपटीशन जो है यूपी पीसीएस में तीनों जो माध्यम होते हैं, प्री उसका एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न, तीनों दिया हुआ है किरण पब्लिक। हिंदी मीडियम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मीडियम को दिक्कत है यहाँ पर, तो आप स्पेक्ट्रम खरीद लीजिए। इंग्लिश में आती है वो मॉडर्न के लिए हो गया आपका। ठीक है, मिडवल की भी आती है और एंशियंट की भी आती है, तो आप ऐसा करिए, तीनों अलग अलग बुक आती हैं, चाहे तो वो खरीद लें, नहीं तो मेरे ख्याल से टीएमएच पब्लिकेशन की एक बुक आती है शायद, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम, नहीं तो आप स्पेक्ट्रम की तरफ चले जाइए, स्पेक्ट्रम में तीनों जो आते हैं वो आप पढ़ सकते हैं आसानी से। अच्छा दोस्तों, हिस्ट्री मैं इस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि यूपी पीसीएस हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। ठीक है, और बहुत से लोग हिस्ट्री को नहीं लेते आसानी से, कि यार छोड़ दो इसको, कर रहा हूँ।
मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई थी हिस्ट्री को लेके, तो मैंने काफ़ी अच्छा काम किया था उसके ऊपर। 1 महीने तक मैंने छोड़ दिया सब कुछ और हिस्ट्री को ही पढ़ा, क्योंकि आप कोई भी पोर्शन आप अपना वीक नहीं छोड़ सकते। अगर मान लीजिए 20 में से मैं सिर्फ 8 या 10 क्वेश्चन ही कर पाता हूँ तो दोस्तों सच में मैं फेल हो जाऊँगा, क्योंकि मेरा हिस्ट्री वीक हो गया। और यहाँ कंपटीशन दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए 2.5 लाख एग्ज़ाम देने बैठ रहे हैं, तो 2.5 लाख पे जो 5,000 लोग होते हैं तो वो वही मेंस लिखते हैं जो पिछले 5 सालों में लिख रहे होते हैं या पिछले साल लिखा होता है, ठीक है। तो टोटल एग्ज़ाम क्लियर करते हैं 12,000 लोग। 12 में से दोस्तों 5,000 तो वो निकल गए, ठीक है। उसके बाद में 5,000 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस साल नहीं तो एक आध साल में अपेयर होके अच्छी कम्पिटिटिव बन जाते, कंपटीशन देने लगते हैं वो लोग। तो 5 और 5 10 हो गया दोस्तों। 2,000 जो होते हैं ना, 2,000 सिर्फ नए लोग होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको जगह बनानी पड़ती है स्टार्टिंग में। आप या किसी की सीट खाली कर, इस जो सीट खाली हो रही है उसको लेंगे, या किसी का जो है पिछले साल हुआ था उसका नहीं होने देंगे आप अपनी वजह से। तो कंपटीशन दोस्तों बहुत हार्ड है, तो कोई पोर्शन आपका हल्का नहीं रहना चाहिए, इसलिए हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा जोर देना है। और किन कंपटीशन और जो इंग्लिश जो एनसी जो क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि उससे आप नोट्स बनाएं, अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। ये बुक पढ़ ली और रख लिया हो गया, तो दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है हमसे कि हम बुक पढ़ लेते हैं रख देते हैं। बुक नहीं पढ़ना है, आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और नोट्स बनाने के बाद रिवीजन भी हो जाएगा और आपको चीज़ें जो है याद भी बहुत आसानी से हो जाएंगी। अगली दोस्तों बात आती है ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए देखिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो एक वाणी पब्लिकेशन की आती है बुक ज्योग्राफी के लिए, आप ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों, सब कुछ है इसमें, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं। यूपी पीसीएस के लिए मेरे ख्याल से ये बेस्ट बुक है। बात आ जाइए अगर ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम में बहुत सारी बुक हैं। जी सी लॉन्ग पढ़ सकते हैं आप, टीएमएच की पब्लिकेशन की बुक आती है ज्योग्राफी की, आप ये पढ़ सकते हैं लेके, तो उनके लिए इनफ है। लेकिन यूपी पीसीएस में हिंदी मीडियम के लिए वाणी बुक पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टीएमएच की बुक आती है, अरिहंत की बुक आती है। आप किसी की भी बुक जो है ज्योग्राफी के लिए ले सकते हैं, वो इंग्लिश मीडियम में इनफ है, ठीक है। उसके बाद एक आप एटलस ले लीजिए, एटलस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्लेसेस के बारे में बहुत से क्वेश्चन बनते रहते हैं, उसको भी कर सकते हैं। बाद में ज्योग्राफी की जो है लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपको नहीं मिले तो आप घटाचक ले सकते हैं ज्योग्राफी का, जिससे आपको पता लग जाएगा कि भाई क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। और ज्योग्राफी के भी दोस्तों नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप जल्दी से रिवीजन कर सकें। पॉलिटी के लिए दोस्तों क्या देखना है आपको, एम लक्ष्मीकांत इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखना है। यहाँ पर हिंदी में भी आती है, हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले दे सकते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम को मैं सजेस्ट करूँगा, बाड़ी पब्लिकेशन की जो बुक आती है, ठीक है, भारतीय राजव्यवस्था, तो उसको जो है आप ले सकते हैं। तो एम लक्ष्मीकांत इंग्लिश मीडियम और वाणी हिंदी मीडियम, ठीक है, क्योंकि वाणी हिंदी इंग्लिश मीडियम में नहीं आती है, तो वाणी के लिए हिंदी में बोल रहा हूँ। अगर आप चाहें तो एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं पॉलिटी के लिए, ठीक है। तो दोनों बुक अच्छी हैं, दोनों मीडियम के लिए हैं ये। अगला है दोस्तों इकॉनमी के लिए इंग्लिश मीडियम रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं आप लेके, और वाणी हिंदी मीडियम के पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए मैं सजेशन दूंगा कि आप बाणी की तरफ ही जाइए, और इंग्लिश मीडियम वालों से मैं शेयर करूँगा कि बाणी के पीछे जो क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है, बाणी पब्लिकेशन की जो बुक है उसके पीछे क्वेश्चन होते हैं, उसका आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए किसी से, और प्रिंट आउट लेके रख लीजिए, और जो क्वेश्चन पीछे दिए हों उन क्वेश्चन को लगा लीजिए। मेरे ख्याल से अगर इकॉनमी कभी 10 क्वेश्चन आते हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन उस इकॉनमी के पीछे से ही आ जाते हैं। ये जो बाणी पब्लिकेशन की इकॉनमी की बुक है, करीब 10 में से 7 क्वेश्चन वहीं से आ जाता है, एकदम डायरेक्ट डिट्टो वहीं से उठाते हैं, कॉपी करते हैं ये लोग। और साथ में घटना चक्र आता है इकॉनमी का, आप वो ले सकते हैं, इससे पता लगेगा आपके कि क्वेश्चन क्या बन रहे हैं पिछले सालों में। अगला देखते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट में हिंदी मीडियम के लिए बाणी पब्लिकेशन के सिवा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है इसमें दिया हुआ। और इंग्लिश मीडियम के लिए टीएमएच की बुक आती है, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में घटा चक्र आता है इन्वायरमेंट का, आप वो भी खरीद सकते हैं। दोस्तों बात आई फिर साइंस की, तो बाणी की साइंस आती है, ठीक है, और मुझे पता नहीं लेकिन शायद आना शुरू हो गया है इसका बाणी का। तो बायोलॉजी तो आता है 2 सेक्शन का, तो पता नहीं, फिलहाल घटना चक्र का जो है साइंस आता है वो आप ले सकते हैं। फॉर इंग्लिश मीडियम ल्यूसेंट की बुक आती है एक, इंग्लिश में भी आती है हिंदी में भी आती है साइंस के लिए। ल्यूसेंट जीके नहीं, ल्यूसेंट साइंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो बुक आती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, आप जो चाहें दोनों मीडियम के लोग खरीद सकते हैं, इनफ है वो। और साथ में घटना चक्र साइंस का तो लेना ना भूलें, वो तो जरूर लेना ही है आपको, क्योंकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है पिछले सालों में।
दोस्तों बात आती है, ये तो हो गया मेजर पोर्शन की बात। अब एक्स्ट्रा बुक की जब बात आती है तो एक्स्ट्रा बुक में आपको लूसेंट जो जीके मैं बता रहा था अभी, लूसेंट जीके को ले लीजिए। कुछ लोअर पीसीएस हो गया आपका, और अपर पीसीएस हो गया, या समीक्षा अधिकारी की ऐसी पोस्ट्स हैं, इनमें लूसेंट से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, लोअर पीसीएस में और समीक्षा अधिकारी में तो मैंने देखा है डायरेक्ट क्वेश्चन लूसेंट से उठाए जाते हैं। तो लूसेंट का जो जीएस का जो पोर्शन है आप उसको भी बहुत अच्छे से तैयार करें, स्पेशली हिस्ट्री को बहुत अच्छे से तैयार करें, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को। ठीक है, अरे घटना चक्र का जो है पूरा पोर्शन जो है आपको लेना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो सारी घटना चक्र जो बुकें आती हैं, वो यूपी स्पेशल आता है, जनसंख्या आता है, आंकड़े आते हैं, कुछ भी आता है घटना चक्र का सारा कुछ आपको ले लेना है। जो लोग दिल्ली में नहीं हैं, जो लोग इलाहाबाद में नहीं हैं, तो उनके लिए क्या नेट पे आप सब कुछ है। ठीक है, आप वहाँ पर जो है अपना एड्रेस दे दीजिए, वो घर पे भेज देंगे आपके। ठीक है, तो ऐसा कोई परेशानी नहीं होने कि मैं बड़े शहर में नहीं जा सकता तो मैं कैसे लूँ इन सारी चीज़ों को, तो घर पे भी आप क्या सकते हैं। फिर दोस्तों अगली बात आती है अरिहंत की, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। ठीक है, जो क्वेश्चन होते हैं लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो अरिहंत देता है इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, वो मिल जाएंगे आपको आसानी से। आंकड़े जैसे मैंने बात की थी आपसे, आंकड़ों के लिए जैसे जनसंख्या के आंकड़े हो गए, यूपीपीसीएस आंकड़ों के ऊपर बहुत जाता है, जनसंख्या के हो गए, प्रोडक्शन कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है, फलों का, वेजिटेबल्स का। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक तो वाणी की पब्लिकेशन की बुक आती है जनसंख्या की, आप वो ले सकते हैं, और घटना चक्र भी ले सकते हैं, वाणी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, घटना चक्र ले सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करिए जनसंख्या ले लीजिए वाणी की, और घटना चक्र से जो है आप जो आंकड़े आते हैं लेटेस्ट आंकड़े, जिसमें अभी आया हुआ आर्थिकी करके एक आता है, इसका भी मार्केट में है, आने वाला है शायद, क्योंकि आंकड़े आ गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस साल के, तो उसको आप ले सकते हैं। हर साल जो है इसमें बदलाव होता रहता है, तो इस साल का आप खरीद लें। दोस्तों फिर आते हैं यूपी स्पेशल की बात। तो वाणी पब्लिकेशन की बुक इनफ है, आप इससे नोट्स बना लीजिए, इसी से सब कुछ जो है आपका आसानी से आ जाएगा। न्यूज़पेपर की बात आती है तो दोस्तों दैनिक जागरण, मैं तो कह रहा हूँ नेशनल एडिशन ही पढ़िए, नहीं मिले तो नेट से डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ फ्री है एकदम से। नहीं तो मेरे ग्रुप जो है द विजन यूपीपी से, उसमें ऐड हो जाइए, उसमें आपको पेपर मिल जाएगा। जनसत्ता, इलाहाबाद वाले जो हैं वो तो जानते होंगे, जनसत्ता पढ़ लेते हैं, वहाँ मिल जाता है आसानी से। तो दोनों पेपर है, जनसत्ता का एडिटोरियल बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद इंग्लिश मीडियम के लिए तो द हिंदू है, और द हिंदू अगर आपके पास नहीं मिल पाए टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा द हिंदू ही पढ़िए, क्योंकि इसका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है। दैनिक जागरण को देखो कि दैनिक जागरण जो पेपर है बहुत बढ़िया पेपर है, आप अच्छे जितना चाहें अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पिछले बार बताऊं कि जब निबंध आया था लिखने के लिए, तो मैंने जब निबंध लिखना शुरू किया तो एक्चुअली कुछ चीज़ें होती हैं आपके सामने पड़ जाती हैं। फीमेल्स के ऊपर निबंध आ गया था लिखने के लिए, महिलाओं के ऊपर, महिलाओं की समाज में भागीदारी या देश के विकास में भागीदारी से कुछ करके आया था। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने जब पेपर पढ़ा था तो उस टाइम आया था पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था, तो पार्लियामेंट का सत्र खत्म हुआ तो दैनिक जागरण में छपा था कि इस बार के पार्लियामेंट के सेशन में कुछ वक्तव्य जो हैं कहे गए, माननीय यानी कि सांसदों के द्वारा कुछ वक्तव्य कहे गए थे। ठीक है, तो एक महिला थी, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन तमिलनाडु में वो जो जयललिता है उनकी पार्टी की वो थी। तो उन्होंने एक जो था मतलब कुछ कविता टाइप से उसने पढ़ी थी कि उसमें ये था कि मैं थोड़ा याद नहीं कर पा रहा हूँ कि सारा दिन निकल जाता है घर को संवारने में, और रात चली जाती है सपनों को देखने में, जिस घर में मेरी तख्ती भी ना थी सारी उम्र गुजर जाती है उस घर को संवारने में, कुछ इस टाइप का करके उन्होंने था। लेकिन बहुत अच्छे कुछ जो होते हैं आप यूज़ कर सकते हैं, वर्ड्स बहुत अच्छे मिलते हैं दैनिक जागरण में। तो ऐसे के लिए मैं कहूँगा आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप एडिटोरियल्स इसके पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कभी, बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। और हिंदू का तो लाजवाब है, एडिटोरियल अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये दो न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा अहम हो गया है, तो इसको ध्यान रखिए। उसके बाद जब बात आती है करंट की, करंट अफेयर हम लोग कैसे तैयार करें, तो उसके लिए आप घटना चक्र की बुक आती है करंट की, एग्ज़ाम होने के टाइम 1 महीना पहले या 8-10 दिन पहले भी आ जाती है, तो उसको ले सकते हैं। क्रॉनिकल आप पर मंथ पढ़ सकते हैं, घटना चक्र पर मंथ आती है। प्रत्योक्ता दर्पण पीडी तो सब जानते ही होंगे, तो इसको भी याद रखते हैं। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप नेट से करंट वगैरह ना पढ़ें, कुछ लोग आदत डालते हैं भाई वनडे 1-2 दिन में हो जाएगा, सही है,
लेकिन मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि नेट से करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी करना है तो आप खुद करें, स्वयं करें, ठीक है। क्रॉनिकल, पीडी या घटनाचक्र किसी को लें, अपने नोट्स बनाएं खुद के, ठीक है। खुद के नोट्स बनाएं, तभी आप करंट सही कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, करंट का जो रेशियो रहता है वो 25 से 30 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। एक यही चीज़ ऐसी होती है जो एक जॉब करने वाले लड़के को, एक सिलेक्टेड लड़के को और एक नॉन सिलेक्टेड लड़के को अलग कर देती है। सिलेक्टेड बंदे कभी भी करंट पर इतना जोर नहीं देते वो, क्योंकि उनका जो बेस होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। वो कहते हैं हमारा ऐसे ही निकल जाता है सामने। अगर सोचिए इस 25 या 30 क्वेश्चन में, मान लीजिए अगर 25 क्वेश्चन नहीं आया और 25 में से अगर आपने 20 सही कर दिए और जो लड़का सिलेक्टेड है उससे सिर्फ 11 क्वेश्चन ही सही हुए, देखिए 9 क्वेश्चन का गैप आ गया है यहाँ पर। 9 क्वेश्चन का जो गैप आता है वो 9 क्वेश्चन जो हैं आप अपने सही, जो आप गलती किए होते हैं वो लड़का जो सही किया होता है उस पर आप जो गलतियों को जो है आप यहाँ पर पाट सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपका जो थोड़ी दिक्कत हो रही थी पीछे का सेक्शन वो आपका लेवल हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट। करंट से भी आप ऐसे सिलेक्टेड लड़के हैं, जो लोग हैं जो पिछले साल दिए थे, जिन्होंने इस बार, हो सकता है कुछ वो लोग बिल्कुल पढ़ के नहीं जाते हैं करंट, तो ऐसे आप उनको पीछे छोड़ सकते हैं दोस्तों। तो करंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो नए लोग हैं उनके लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ। अगली बात होती है दोस्तों नोट्स की। तो नोट्स आपको सबके बनाने हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर नोट्स बनाएंगे, अच्छे नोट्स बनाएंगे, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है आने वाले टाइम में। एक फॉर एग्जांपल है, जनसंख्या आंकड़े अगर आपको याद करने हैं तो आप इस तरह से जो है सारे, जैसे दिया हुआ है कि संपूर्ण जनसंख्या भारत में कितनी है, तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार, ये 2011 के आंकड़े का स्लोगन था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये एग्जाम में पूछा भी गया। उसके बाद में था संपूर्ण जनसंख्या, तो ग्रामीण कितनी है, 68.9, 31.1%। ये एग्ज़ाम, ये जो है लोअर पीसीएस में पूछा गया था कि कितनी है, ठीक है। तो ऐसे एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन जो है फंस जाता है इसमें। कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, उनमें से महिलाओं में कितनी महिला ग्रामीण हैं, तो कितनी शहर में रहती हैं। तो इस हिसाब से आप नोट्स बनाइए अपने, जिसमें सारे क्वेश्चन फंस जाएँ, ठीक है। देखिए यूपीपी से आंकड़ों का गेम है और उसके सिवा कुछ भी नहीं है, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इनको याद। मैं तो सही में अगर कहूँ तो यूपीएससी यानी कि आईएएस का एग्ज़ाम ज़्यादा सरल होता है यूपी पीसीएस से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको एक एक आंकड़ा बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है। मतलब सोचना आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, जो चीज़ें हैं उनको बना के रखना है। बना के रखना मतलब अगर मैंने कुछ भी तैयार किया ना तो उसको याद करके रखूँ, मैं ऐसे नहीं उसको पढ़ूँ और उसको भूल जाऊँ, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। और उसके बाद में जैसे हिस्ट्री का आ गया, कुछ लोग पूछते हैं हिस्ट्री के नोट्स कैसे बताए। जैसे सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया। अंकुरवाड़ का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में है। मीराबाई समकालीन थे किसके, चैतन्य महाप्रभु के। बाबर नामक किस हिंदू राज्य का उल्लेख है, मेवाड़ का। तो इस तरह से आप जो है हिस्ट्री के नोट्स बना सकते हैं। ज्योग्राफी के भी नोट्स जो है आप इसी तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये पैटर्न था कि आप नोट्स को किस तरह से बनाएं। और लास्टली मैं एक जो बात कहूँगा आप लोगों से भाई, कि कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेटजी बहुत लोगों ने जो है बता रखी है कि भाई प्री को आप कैसे निकालेंगे, मेंस को कैसे निकालेंगे, इंटरव्यू को कैसे निकालेंगे। देखिए जो नए लोग हैं ना, मैं उनको आसान मतलब बहुत अच्छे शब्दों में समझाना चाहता हूँ कि देखिए आप अगर नए हैं तो आप कभी भी इंटरव्यू के बारे में मत सोचिए। मेंस के बारे में सोचिए, ठीक है। इंटरव्यू के बारे में कभी मत सोचिए इंटरव्यू कैसे होगा, हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि देखिए जब आपका एक देखिए लेवल होता है, हम सबका लेवल होता है। हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तैयारी, हमें पहले कुछ भी नहीं आता है। बचपन का एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो पहले हमें कुछ भी नहीं आता था। उसके बाद हमारी क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बढ़ती चली गई, हमारा डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता चला गया, हमारे क्वेश्चन में भी अंतर आने लगे, हमारे एग्ज़ाम भी अलग तरीके से होने लगे। तो एक सतत प्रक्रिया थी इसकी। वही चीज़ हम यहाँ पर गलती करते हैं कि आप डायरेक्ट थर्ड जो पोजीशन है उस पर जाना चाह सकते हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? आपने कभी प्री नहीं निकाला, आप इंटरव्यू के बारे में कैसे किसी से पूछ सकते हैं? ये कैसे किसी से मतलब चर्चा कर सकते हैं कि भाई हम कैसे करके जाना चाहिए हमको? तो एक चीज़ होती है कि आप प्री निकालते हैं या मेंस देते हैं, तो मेंस अब जब आप देते हैं ना तब आप एकदम टॉप पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जस्ट क्योंकि अगला कदम आपको बढ़ाना है, तब आपको एकदम सचेत होना पड़ेगा कि मुझे अब क्या क्या करना है, ठीक है। तो जिस दिन प्री निकाल लेंगे और मेंस लिख देंगे ना, उस दिन इंटरव्यू के बारे में अपने आप ही सब कुछ पता लग जाता है आपको किसी से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा किसी से कि भाई
मैं किसी की एबिलिटी पर कोई निशान उठा रहा हूँ कि भाई तुम तो कभी इंटरव्यू नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये एक चीज़ है कि आप कहीं पर हंसी का पात्र ना बने, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके मुंह पे कोई ना बोले, लेकिन जैसे ही 4 कदम आगे जाएगा बोलेगा ये कि इसका सप्री नहीं निकला और ये इंटरव्यू के बारे में सोचता रहता है पूरा दिन। तो आप कभी हंसी का पात्र ना बने, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ये नहीं कि मैं आपकी एबिलिटी पे कुछ कहना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन तो ये था कि कुछ लोगों को बहुत रहता है कि भाई इंटरव्यू में कैसा हो, ऐसा हो कि वैसा हो। तो ऐसा है ना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो सामने है पहले उसको कर लो, उसके बाद फिर तीसरे की सोचना चाहिए। और दूसरा एक क्वेश्चन था, कुछ लोग कहते थे कि एनसीईआरटी, एक को भाई का क्वेश्चन आया था कि एनसीईआरटी के लिए आपने ऐसे बोल दिया, एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा वैसा, बहुत बुरा मान गया था वो। तो भाई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। जो नए लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको सही डायरेक्शन मिले, फालतू का उल्टा सीधा डायरेक्शन ना मिले। ये ठीक है बात कि भाई एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वहाँ से क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या कभी तुम्हें हमें तो कभी नहीं लगा कि यूपी पीसीएस ने एनसीईआरटी को बेस बना के कभी किसी में क्वेश्चन पूछा हो? मुझे तो आज तक नहीं लगा। किसी कुछ महान भावों को लगा हो, कुछ लोग बताते हो कि यूपी पीसीएस के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, तो ठीक है भाई, उनका अपना बताने का तरीका है, लोगों का अपना पढ़ने का तरीका है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो दिक्कत तो होगी भाई, इतना तो मुझे पता है। मैंने तो कोई एडवांटेज नहीं देखा एनसीईआरटी का यूपी पीसीएस में। अब ये एक बात कह दो कि भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चन जरूर फंसते हैं, तो मैं एक बात बता दूं, क्वेश्चन तो घटाचक्र से ही फंसते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आईएएस के एग्जाम या यूपीएससी के एग्जाम में वो लोग घटाचक्र से पेपर बनाने लगे हैं क्या? ऐसा तो नहीं होता, उनको तो पता भी नहीं हो घटनाचक्र होती क्या है, लेकिन क्वेश्चन घटनाचक्र में फंस जाते हैं। भाई एक जगह हजारों क्वेश्चन पड़ा हुआ है, कोई बुक है, ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है उससे क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें ऐसे बेस नहीं बनाना कि भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी को ज़्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। ये जो बुक्स मैंने बताई हैं, आप अगर इनको कर लेंगे तो आप, ज़्यादा तो नहीं कर रहा मैं, 50 से 60 दिन में आप एकदम इसको बढ़िया से इसके ऊपर मेहनत कर लीजिए, एकदम प्री निकालने के काबिल हो जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत है। हाँ, जब ये है कि हर पोर्शन की एक एक सेक्टर की बुक आप अगर जो 2-2 3-3 पढ़ने लगेंगे, हिस्ट्री की 5-5 बुकें पढ़ेंगे, ज्योग्राफी की 3-3 पढ़ेंगे, पॉलिटी भी 5 हो जाएंगी, तब दोस्तों पक्का दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ में साथ में जो और वीडियोस हैं, जैसे प्री मेंस के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मेंस के लिए मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल मैं फ्री पे फोकस था, कोई प्री एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं है, हमारे पास टाइम है अभी भी, हम कर सकते हैं। और जो लोग अगले साल या 2018 में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए भी है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कि ये जो बुक्स हैं आप इन पर ध्यान रखें, बाकी चीज़ों को इतना जो है ना भाव दें, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ में, मेंस के ऊपर मैं अगली वीडियो अपनी बनाऊंगा।